सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं छाया छाया पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम नदी तंत्र को समझेंगे। अक्सर हम नदियों को रटते हैं, याद करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि रिवर सिस्टम क्या होता है। चलिए इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे है नदी। नदी जल का एक सतत प्राकृतिक प्रवाह होता है जो निश्चित मार्ग पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर बहती है। उच्च ढाल से किधर बहती है? उच्च ढाल से ये निम्न ढाल की ओर बहती है। मतलब नदी सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक धारा है जो ऊंचाई से ढाल की ओर बहती है। ऊंचाई से ढाल की ओर बहती है। जैसे यहाँ पे एक नदी बना हुआ है, ये नदी बेसिन है। और हम लोग एक एक करके समझेंगे। ये उद्गम स्थान। उद्गम स्थान किसको कहेंगे? जहाँ से नदी शुरू होती है उसे उद्गम स्थान या ओरिजिन कहते हैं। यहाँ से नदी का शुरुआत हुआ है, तो इस स्थान को हम लोग क्या कहेंगे? उद्गम स्थान कहेंगे। और जो मुख्य नदी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं, ये है मुख्य नदी। और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं मुख्य नदी में। ये छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती है, इसको क्या कहते हैं? इसको सहायक नदी कहते हैं। और नदी की जिस तरफ से बहाव होता है उस अकॉर्डिंग इसका राइट बैंक और लेफ्ट बैंक होता है, दायां किनारा बायां किनारा। तो इसका बायां किनारा ये वाला हो जाएगा और दायां किनारा ये वाला हो जाएगा। जहाँ पे नदियाँ जब मुख्य नदी के साथ उसकी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र कहते हैं। जैसे ये एक जाल की तरह बन जाता है। छोटी छोटी सहायक नदियाँ आके मिल जाती हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसे अफवाह तंत्र कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे नदी बेसिन क्या है। नदी बेसिन मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का जो पूरा क्षेत्र होता है। जैसे ये मुख्य नदी हो गई और ये सहायक नदी है। दाएं तट और बाएं किनारे से जो नदियां आती हैं, ये वाला जो क्षेत्र है इसी को क्या कहते हैं? नदी बेसिन कहते हैं। मुख्य नदी और सहायक नदियों का जो पूरा क्षेत्र होता है उसे नदी बेसिन कहते हैं। इसे अच्छे से समझते हैं कि वह पूरा क्षेत्र जहाँ का पानी सिमट कर इस नदी में आता है उसे हम नदी बेसिन कहते हैं। मतलब वह पूरा क्षेत्र है ना, वह ये मान के चलिए ये पूरा क्षेत्र है। वह पूरा क्षेत्र जहाँ का पानी सिमट कर इस नदी में आता है। यहाँ से भी नदी आ रही है, यहाँ से भी नदी आ रही है। ये सारी सहायक नदी आके मुख्य नदी में मिलती है। तो ये जितना पानी का जो क्षेत्र है पूरा, इसे हम लोग नदी बेसिन कहेंगे। नदी बेसिन किसको कहते हैं? समझ गए? मुख्य नदी और सहायक नदियों का जो पूरा क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र, उसे हम नदी बेसिन कहेंगे। और नदी के अकॉर्डिंग नदी का बहाव जिस तरफ होता है ये उसका राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है। और जहाँ पे नदी आके मिलती है उसे क्या कहते हैं? उस स्थान को मुहाना कहते हैं। जहाँ पे नदी समुद्र में मिलती है उस स्थान को माउथ या मुहाना कहते हैं। जैसे ये बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में जहाँ मिलती है इसे मुहाना कहते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें, हम लोग जानते हैं वितरिका किसे कहते हैं? वितरिका जैसे ये सारी नदियाँ हो गई, ये नदियाँ आके मुख्य नदी में मिलती है। और जो ये वितरिका होती है ये मुख्य नदी में मिलती नहीं है, ये यहाँ से समुद्र में पहुँचने से पहले ये अलग हो जाती है ना। यहाँ पे ये अलग हो जाती है, समुद्र में पहुँचने से पहले ये अलग हो जाती है। इसे वितरिका कहते हैं। जैसे सहायक नदी किसे कहेंगे? सहायक नदी, ये सहायक नदी है। छोटी नदियाँ जो मुख्य नदी में मिलती है उसे सहायक नदियाँ कहेंगे। ये छोटी छोटी नदियाँ मुख्य नदी में मिलती है उसे क्या कहेंगे? उसे सहायक नदी कहते हैं।
एक होता है कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र। कैचमेंट एरिया और जल ग्रहण क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है इसे क्या कहेंगे? कैचमेंट एरिया। जहाँ जहाँ से नदियाँ, इसे थोड़ा जूम कर देते हैं, जहाँ जहाँ से नदियाँ पानी लेकर आती हैं उसे क्या कहेंगे? जहाँ जहाँ से नदियाँ पानी लेकर आ रही उस पूरे क्षेत्र को कैचमेंट या जल ग्रहण क्षेत्र कहेंगे। एक चीज़ इसमें और जानने योग्य है, जैसे वितरिका जान लेते हैं। वितरिका को भी हम लोग देखें। जब नदी समुद्र के पास पहुंचकर डेल्टा बनाते समय कई धाराओं में बढ़ जाती है उसे वितरिका कहते हैं, है ना। समुद्र में पहुंचने से पहले, इसे अच्छे से देखते हैं, समुद्र में पहुंचने से पहले नदी जो है वो अलग हो जाती है, अलग हो जाती है, इसे वितरिका कहते हैं। अब हम लोग अलग से थोड़ा सा पढ़ते हैं। अभी देखेंगे कि अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अफवाह तंत्र किसे कहते हैं। कि जब एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ आपस में मिलकर एक जाल बनाती हैं तो उसे अफवाह तंत्र कहते हैं। अभी हम लोगों ने उसमें पढ़ा, फिर से यहाँ देख लेते हैं। जल विभाजक किसे कहते हैं? जब दो नदियों के बीच का क्षेत्र या फिर दो बेसिन को अलग करने वाली जो ऊंची भूमि होती है उसे जल विभाजक कहते हैं। दो नदियों के बीच का क्षेत्र, यहाँ पे मान के चलिए एक नदी ये है, एक नदी ये है, इसकी ये सहायक नदी है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला एक नदी है और ये वाला मुख्य नदी है और ये इसकी सहायक नदी है। तो दो नदी और दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे जल विभाजक कहेंगे। दो नदियों के बीच का क्षेत्र या फिर दो नदी बेसिन को अलग करने वाली ऊंची भूमि को जल विभाजक कहेंगे। दो नदी दो बेसिन को अलग करने वाली, दो नदी बेसिन। अभी हम लोग देखें बेसिन किसको कहेंगे, वहाँ पे देखें ना, इस पूरे एरिया को बेसिन कहेंगे। मुख्य नदी और सहायक नदी के जो क्षेत्र होता है उसे नदी बेसिन कहेंगे। तो दो नदी बेसिन को अलग करने वाली ऊंची भूमि को जल विभाजक कहते हैं। नदी तंत्र के इस बेसिक्स को समझने के बाद अब हम भारत की नदियों को पढ़ेंगे। इसके लिए हम भारत की प्रायद्वीपीय नदियों, पेनिनसुलर रिवर की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम नॉर्थ से साउथ के क्रम में पढ़ेंगे। तो इस क्रम में आज हमारी सबसे पहली और महत्वपूर्ण नदी है महानदी। महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा की जीवन रेखा माना जाता है इसे, है ना। महानदी को जो है छत्तीसगढ़ और ओडिशा का जीवन रेखा भी कहा जाता है। मैं अपने हैंड रिटेन डायग्राम के जरिए इसे पढ़ाने का, समझाने का प्रयास करती हूँ जो आप लोगों को अच्छे से समझ आए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए मेरे इस नोट्स में देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसका उद्गम जो होता है, ओरिजिन सिहावा माउंटेन जो छत्तीसगढ़ धर्मंतरी डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ होता है और ये छत्तीसगढ़ से प्रारंभ होकर उड़ीसा से गुजरती है। इसमें और भी चीज़ हम लोग देखेंगे इस डायग्राम के जरिए, जो मैंने अपने हाथ से बनाया है डायग्राम। तो देखते हैं हम लोग महानदी को। इस डायग्राम में मैंने समझाने का प्रयास किया है कि महानदी के साथ साथ और कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी तक जाके अपना जल गिराती है। महानदी का जो शुरुआत है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पहाड़ी या सिहावा माउंटेन जो छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से ये शुरू होती है
और उड़ीसा से गुजरती हुई जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे महानदी में बाएं तट से कौन सी नदी आती है। बाएं तट से जो नदी आती है इसका नाम है शिवनाथ। और ये जो शिवनाथ है जो छत्तीसगढ़ से आके महानदी में मिलती है, ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस शिवनाथ जो है महानदी की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से ही महानदी में आके मिलती है हसदेव। यह छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र से होके बहती है। ये छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्र से होके बहती है। ये क्या नदी है, हसदेव। ये छत्तीसगढ़ से आती है, महानदी में मिलती है। और बाएं तट की एक और नदी है मांद। यह भी उत्तर की ओर से आके जो है महानदी में मिलती है। और एक है ईव नदी। ईव नदी जो है ये ओडिशा से आती है और महानदी में मिल जाती है। शिवनाथ सबसे बड़ी सहायक नदी है, छत्तीसगढ़ से आके महानदी में मिलती है। हसदेव ये भी छत्तीसगढ़ से आके महानदी में मिलती है। मांद भी महानदी में आके मिलती है छत्तीसगढ़ से। और ईव जो है, ईव ये ओडिशा से महानदी में आके मिलती है। अब हम लोग देखते हैं इसके दाएं तट की नदियाँ। दाएं तट की नदियाँ कौन सब है? एक है जोंक, जोंक, ओंग, तेल। जोंक जो है दाईं ओर से पहली प्रमुख और महत्वपूर्ण नदी है। ये वाला जो नदी है जोंक, दाएं तट पे ये पहले आके मिलती है। ये भी छत्तीसगढ़ से आती है। उसके बाद है एक ओंग। ओंग की नदी ये भी उड़ीसा से आके महानदी में मिलती है दाएं तट से। और एक है तेल। जोंक, ओंग, तेल ये तीनों नदियाँ दाएं तट से महानदी में मिलती हैं। और एक है देवी नदी। देवी इसका वितरिका है। अभी हम लोग पढ़े थे ना वितरिका, जो अलग हो जाती है, तो ये नदी वितरिका है। देवी नदी जो माउथ में पहले पहुंचने से पहले, बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले यह नदी अलग हो जाती है। देवी नदी जो है महानदी की वितरिका है। ओडिशा के पूरी जिले से होके ये बहती हैं, है ना। समुद्र से पहले जो नदियाँ कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं, उनमें से देवी भी एक है। जैसे कि इसे मान लेते हैं, समुद्र में पहले से पहुंचने से पहले इधर से एक नदी निकल गई, इधर से एक नदी बाहर निकल गई। तो उस तरह से देवी एक ऐसी नदी है जो समुद्र में पहुंचने से पहले कई शाखाओं में से बढ़ जाती है। तो देवी भी महानदी की वितरिका है। और इसका एक ख़ास बात ये है, ये जो देवी नदी है इसका एक ख़ास बात ये है कि देवी नदी के मुहाने पर ओविल डिरले कछुए प्रजनन के लिए यहाँ पे आते हैं। तो एक बार फाइनल हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। महानदी में आके मिलने वाली सबसे पहली बाएं तट की नदी है, इसका नाम है शिवनाथ, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर आता है हसदेव जो छत्तीसगढ़ से आती है। और फिर आता है मांद, ये भी छत्तीसगढ़ से आती है। उसके बाद एक है ईव नदी जो ओडिशा से आती है, ईव ओडिशा से। अब हम लोग दाएं तरफ की नदियाँ देखते हैं। दाएं तरफ की नदियों में है जोंक, ओंक, तेल। दाएं तरफ की नदियाँ में क्या है, जोंक, ओंग और तेल। और देवी इसका क्या है, देवी नदी वितरिका है। देवी नदी महानदी का क्या है, वितरिका है। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका बेसिन कहाँ कहाँ पे है। महानदी का जो बेसिन है, इसका बेसिन छत्तीसगढ़, ओडिशा, एमपी, महाराष्ट्र तक फैला हुआ है।
महानदी का बेसिन कहाँ तक फैला हुआ है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, एमपी और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। इसके मुहाने पर पारादीप बंदरगाह स्थित है। जो फैक्ट मैं बता रही हूँ उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके मुहाने पर कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह स्थित है। यह नदी ओडिशा में एक विशाल डेल्टा बनाती है। कहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है? तो ये ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा महानदी तंत्र और मुझे उम्मीद है इस डायग्राम के ज़रिए आपको महानदी की सहायक नदियों और इसका पूरा बेसिन अच्छी तरह समझ आया होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी नोटबुक में इस डायग्राम को बिना देखे एक बार बनाने की कोशिश करें या इसे दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि महानदी पर बने सबसे लंबी बांध का क्या नाम है। अगर आपको यह तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और छाया पाठशाला को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इस नदी सीरीज की अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। हमारी अगली क्लास गोदावरी नदी तंत्र के बारे में होगी। हम उसे भी इसी तरह एक आसान डायग्राम से याद करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।